जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे संडे वार्ता पे। किस पे बात कर रहे हैं? संडे वार्ता पर। यानी कि संडे को जो पोस्ट मैंने डाला था, यानी कि कल मैंने जो पोस्ट डाला था, उस पोस्ट में आपने कुछ मेरे निजी व्यक्तित्व के बारे में या हमारे चैनल के बारे में आप लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो उन सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला जो कमेंट आया था या जो कमेंट्स आया था वो है विद्या जी ने किया था, और इनका बोलना था कि सर आप कितने साल के हो और आप मुझे ये बताओ कि आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। तो विद्या जी, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप हमारे फैकल्टी से जुड़े हो और हमारे वीडियो को देखते हो। तो सबसे पहली बात कि अगर मैं अपने साल का बात करूं तो मैं अभी लगभग 21 साल का हूं, ठीक है, 21 ईयर है मेरा अभी। और दूसरा, इन्हीं का एक दूसरा क्वेश्चन था कि सर मुझे आप ये बताएं कि आप इतना अच्छा से कैसे पढ़ा लेते हो। तो मेरा मानना है कि पढ़ाने का जहां बात रहा तो पढ़ो ऐसा कि दूसरे को सिखा पाओ। और दूसरी बात होता है कि आपका एम क्या है। तो मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं टीचर बनूंगा, ठीक है। मुझे ये जो टीचर का जो लाइफ है ना, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था, तो इसलिए मैंने ये चुना है। और ज्यादा कुछ नहीं, देखो जितना पढ़ोगे उतना आप समझा पाओगे, सीधा सा फंडा है। मैं हर बार बोलता हूँ कि जितना तपोगे, यानी कि जितना टाइम आप अपने पढ़ाई पे दोगे उतना ज्यादा आप किसी को पढ़ा पाओगे। तो बस इसका एक ही आंसर है कि आप अपना जितना भी टाइम होता है, अगर आपको ऐसा पढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको भी पढ़ने में टाइम देना पड़ेगा। बात क्लियर है? और दूसरा जो आया था वो डीके स्टडी किंग करके कोई है, तो इन्होंने किया था, इनका जो कमेंट था कि सर आपको इतना ज्यादा जुनून कैसे आया हिस्ट्री में, रिप्लाई में। तो पहला तो मैं इनको थैंक यू बोलूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हो और अपने कीमती समय निकाल के ये पोस्ट किया। तो डीके स्टडी किंग, आपका तो नाम नहीं पता, लेकिन मैं आपके कमेंट का मैं जवाब देता हूं कि सबसे पहली बात कि जुनून तो कुछ नहीं होता है। जैसे कि कल का वीडियो आप लोगों ने देखा कि कुछ बच्चे जो थे वो मेरे साथ थे, जो मेरे साथ वहां पे खड़े थे। तो बेसिकली उन बच्चों के प्रति जो मेरा लगाव है, या उन बच्चों का मेरे प्रति जो लगाव है, या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा फैशन है कि मैं चाहता हूं कि मैं टीचर बनूंगा, तो उसके कारण ही इतना जुनून आता है कि मैं आप लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ा पाता हूं। सीधा सा फंडा है, बोला गया कि आप वही काम करो दुनिया में जिसको करते हुए आप कभी नहीं थकोगे। जिसको करोगे तो लगेगा कि नहीं, ये काम छोड़ के और मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो काम है मेरे लिए बना है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि जो पढ़ने और पढ़ाने वाला जो सिस्टम है ये मेरे लिए बेटर है और मुझे ये अच्छा लगता है। तो इसीलिए मेरे पास इतना जुनून होता है। और रही बात जुनून की, तो मैं जानता हूं कि दुनिया में आपसे बड़ा मोटिवेट इंसान कोई नहीं होता है, खुद से बड़ा मोटिवेट इंसान खुद नहीं होता है। आप अपने आप को जिस रूप में ढालोगे, आपने अगर जान लिया कि नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा दुख है तो आप दुखी हो जाओगे, नहीं मैं बहुत ज्यादा सुखी हूं तो आप सुखी हो जाओगे। तो पूरा जो डिपेंड करता है वो आपके मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हो और आप किस तरह से करना चाहोगे। तो जुनून की बात रही तो आपको क्या करना है, खुद से सोचना है कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ाना है, जो भी कुछ हो। और साथ में मोरल सपोर्ट होता है, जो आप लोगों का कमेंट्स और आप लोगों का जो प्यार देखता हूं ना, तो वो मुझे जुनून दे देता है ऑटोमेटिकली, और मैं वो वीडियो पे दिखा पाता हूं। तो थैंक यू कमेंट्स करने के लिए। फिर एक आकाश कुमार करके हैं, उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छे हैं सर, आप हम लोगों को बहुत बड़ा साथ दिए स्टडी में, लव यू सर। तो मैं बोलूंगा लव यू आकाश जी। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे मैं बात करूं अपना, तो यार मुझे उतना नॉलेज नहीं था इस दुनिया के बारे में, लेकिन कुछ मेरे स्टूडेंट थे जो आपने कल वीडियो में देखा, उन स्टूडेंटों के मदद से और आप लोगों के प्रयास से ही आज मैं यहां हूं, आप लोग जो प्यार दे पा रहे हो। तो थैंक यू सर, अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि आपसे और ज्यादा मैं डिस्कशन करूं आगे ये संडे वार्ता पे। दूसरा क्या था, दूसरा सूरज जी ने कमेंट किया है, सूरज सर के लिए। तो सूरज जी, आपके लिए कमेंट है कि सर सूरज सर का वीडियो कब आएगा, हमारा नाम भी सेम है। तो मुझे अच्छा लगा कि आपका नाम सेम है। तो रही बात सूरज सर जी का, तो बहुत जल्द आएगा, उनका मटेरियल बन रहा है। और जब ये उनका वीडियो आएगा तो कुछ मैं बोल सकता रोचक सा वीडियो आएगा। ऐसा वीडियो आएगा कि जैसे आपका ये जो फाइनल एग्जाम है ना, उस एग्जाम के पर्पस का ही वीडियो आने वाला है। यानी कि उनका अब जो वीडियो आएगा उस वीडियो से लगभग मैं बोल सकता हूँ कि फाइनल एग्जाम की जो ग्रोथ रेट है, जिससे आप ज्यादा नंबर ला पाओगे, वो क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा वेट कीजिए, है ना, कीप पेशेंस, क्योंकि बोला गया है कि जो होता है ना कि पेशेंस रखोगे तो ज्यादा मीठा फल मिलेगा, है ना। तो थोड़ा वेट कीजिए आप लोग। उसके बाद एक रौनक जी करके हैं, तो इन्होंने लिखा कि सर आप कहां से हो और आपने कहां से स्टडी की है।
तो अगर मैं बात करूं मेरा तो मैं झारखंड से हूं, और ऐसा मैं बात करूं तो मैं झारखंड में हूं और धनबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं हूं, ठीक है। मैं बाकी से ज्यादा एड्रेस आपको नहीं बता सकता। तो मैं झारखंड से हूं, धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हूं। और मेरी पढ़ाई का मैं बात करूं तो मैंने जो पढ़ाई किया था, ऐसे मेरा 2 स्कूल है, ठीक है। एक जो मेरा स्कूल था वो मिडिल स्कूल था, और वो भी धनबाद का ही एक मिडिल स्कूल है। और दूसरा जो मिडिल स्कूल दूसरा मेरा हाई स्कूल था वो बोकारो में है। तो यानी कि एक जो स्कूल है उसका नाम है मिडिल स्कूल गेंदनवाड़ी करके है, ठीक है। अभी वो उत्क्रमित उच्च विद्यालय गेंदनवाड़ी हो चुका है। और दूसरा जो मेरा स्कूल था वो था जनता हाई स्कूल पुंडरू। तो मैंने 2 स्कूलों से पढ़ाई की है। एक मिडिल स्कूल मैंने अपने एरिया से रहकर, और जो दूसरा मेरा जो स्कूल था वो बोकारो में था। पुंडरू नाम है जगह का, गांव का नाम है पुंडरू, मेरा वो ननिहाल है। मैंने वहां से पढ़ाई करी थी। फिर से डीजे दामोदर रिमिक्स जॉन करके कोई है, इन्होंने कमेंट किया है कि आपका ख्याल कैसे आया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आने का, ये बताइए। तो सीधा सा फंडा है कि दुनिया में अगर किसी को कुछ बड़ा करना होता है ना, तो उसको कुछ हटकर सोचना होता है। मुझे भी लगा था कि मैं यूट्यूब में क्यों आऊं, ऐसा क्या कारण था यूट्यूब में आने का। तो सीधा सा फंडा था कि एक छोटा सा मैं बोल सकता हूं कि एक कहानी था कि मेरे ननिहाल में यानी कि मेरे मामा घर में मेरे 2 भाई हैं, ठीक है। मैं उनका नाम भी ले सकता हूं, एक का नाम चंदन है और एक का नाम दामोदर है। चूंकि दामोदर डीजे रिमिक्स करके क्या है पता नहीं है कौन है। तो उन्होंने एक बार मुझे बोला था कि भैया मुझे आप जो ट्यूशंस में पढ़ाते हो अपने ट्यूशंस में, मुझे वो सारे वीडियो चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या करूं। तो पहले मैं उनको फोन करके कॉलिंग पे मैं उनको बताता था, ऐसा करके करता था। लेकिन फिर बाद में वो लोग बोले कि भैया आप वीडियो बना के भेजे। तो वही एक सिलसिला जारी रहा, और उसके बाद आज ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है प्रीतम एकेडमी का बना है। और इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं इस प्लेटफॉर्म में आने का, है ना। तो बोला क्या कि थोड़ा सा एक तिनका होता है, डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो वो जो 2 मेरे भाई थे, एक चंदन और एक मैं बोल सकता हूं कि दामोदर, ठीक है। आप तो एक मेरे भाई को जानते हो, सूरज, जो आपके साथ मेरे साथ पूरे प्रीतम एकेडमी में पढ़ाते हैं। तो उनका वो बात किसमें मेरे तक आप कैसे पहुंचोगे, तो उस पहुंच के कारण ही आज मैं इस पूरे फैकल्टी पे काम कर रहा हूं। मेरा बस एक सपना है कि मेरी जो नॉलेज है वो हर एक बच्चों तक पहुंचे। जो भी बच्चे मुझे पसंद करते हैं या जो भी बच्चों को लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं उन तक मैं अपने ज्ञान को जो मैंने सीखा है मैं उनको पहुंचाने का काम करता हूं। बस यही रास्ता था प्लेटफॉर्म में आने का, और कुछ नहीं। और एक है कोई इंटरटेनमेंट करके हैं, तो इन्होंने बोला कि सर संजीव सर कितने एज के हैं और आपने कैसे उनको यूट्यूब में लाए। तो मैं आपको बता दूं कि संजीव सर जी हैं, उनका एज तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये जान लो कि मेरे से 4-5 साल के बड़े हैं, यानी कि 25-26 साल के होंगे। और रही बात उनको यूट्यूब में लाने का, तो दरअसल मैंने जो 10th की जो मैंने पढ़ाई की थी ना, तो मैंने जो मैथ पढ़ा था वो दरअसल मैंने उन्हीं के पास से पढ़ा था। और संजीव सर का जो मेरा रिश्ता है ना, वो मेरे मामा जी हैं, यानी कि मेरी मम्मी जी जो है उनका भाई है, ठीक है। उनका छोटा भाई है। तो मैंने देखा कि मैंने उनके साथ मैंने बहुत काफी लंबा समय एक्सपेंड किया है, और दोनों का बॉन्डिंग भी अच्छा है, और सर बहुत स्वीट है, ऐसे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैंने उनसे पूछा था कि मामा जी हम लोग यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो ऐसे बोकारो में रहते हैं, ठीक है। मैं जगह का नाम नहीं बता सकता हूँ। तो वो बोकारो से वीडियो डालते हैं और मैं धनबाद से वीडियो डालता हूँ, और पूरा ये जो टीम है आप देख रहे हो सामने से। फिर एक बंदा है कोई ओ गॉड करके है, इनका कहना है कि सर आप इतना खुश तो हो प्रीतम एकेडमी के परिवार से। यार ये पूछने वाली बात नहीं, मैं बहुत खुश हूं प्रीतम एकेडमी के परिवार से, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूं या जो भी कुछ मैं करूंगा ये आप लोगों की मेहरबानी है। और मैं अक्सर बोलता हूं कि घर तो बड़ा होता है, लेकिन घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, उसका बीम, उसका स्तंभ। तो प्रीतम एकेडमी का हर एक फैमिली वो मेरा स्तंभ है, और आने वाले टाइम में प्रीतम एकेडमी के लिए मैं जो करूंगा वो आप देखोगे, क्योंकि आज अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आशा करूंगा कि आप लाइफ टाइम के लिए प्रीतम एकेडमी के साथ जुड़ सकोगे। मैं ऐसा फैकल्टी में लाने वाला हूं प्रीतम एकेडमी के साथ। फिर एक कुबेर जी करके कोई है, उन्होंने बोला कि सर आप इतना मोटिवेट कैसे रहते हो। तो यार मैंने बोला मोटिवेट का बस एक ही राज है कि आप कोई भी काम को करो, खुश होके करो, और जिंदगी में आप जान लेना कि आपसे बड़ा आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता है। जब आप समझ जाओ कि आपको कुछ करना है ना, तो जिंदगी में खुद को मोटिवेट करो। और मैं बोलूंगा कि कुछ किताबें पढ़ा करो, क्योंकि बुक्स जो होती है ना वो पूरी जिंदगी बयां करती है। तो किताब जो है उसको रेगुलर पढ़ा करो। साथ में मैं बोलूंगा कि जो लक्ष्य है उसको पकड़ के रखो, और केवल आगे नहीं सोचना है, पीछे नहीं सोचना है, केवल उस लक्ष्य को पकड़कर और चलना सीखो आप लोग, बस। और कुछ ऐसा तो है नहीं मोटिवेट कर आज।
फिर एक कोई राजकुमार जी करके हैं, तो राजकुमार जी बोलते हैं कि सर आप अभी किसका तैयारी कर रहे हो, क्या एम है आपका। तो सर तैयारी का मैं बात करूं तो ऐसा कुछ तो मैंने अभी तक सोचा नहीं, और मैंने अगर सोचा भी है तो मैं अभी आपको वो बता नहीं सकता। लेकिन मेरा जो है कि मुझे क्या करना है, तो थोड़ा मैं समाज सेवा टाइप का इंसान हूं। मुझे वो सेवाएं होती ना, लोगों को सेवा देने का, वो मुझे थोड़ा पसंद है। तो मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि यूट्यूब में मैं पढ़ाऊं, ठीक है, और जितने बच्चों तक मैं पहुंच सकूं पहुंचूं। क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर मैं कोई एक सेक्टर में काम करता हूं तो मुझे वहां से ज्यादा से ज्यादा मेरे गांव के लोग जानेंगे या उस सेक्टर से जुड़े हुए लोग जानेंगे। लेकिन अगर मैं इस सेक्टर पे हूं, मैं एक यूट्यूब के सेक्टर पे हूं, तो इसमें मैं आशा करूंगा कि पूरा जो देश है, जहां पे भी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई होती है, वहां तक मुझे लोग जाने। तो यही पर्पस है और कुछ नहीं, मुझे तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक राधिका जी करके हैं, उन्होंने बोला कि सर आप इतना अच्छे से हिस्ट्री कैसे पढ़ाते हो, है ना, और आपको हिस्ट्री का क्लास किसने दिया था, मेरा मतलब आपके हिस्ट्री के गुरुजी कौन है। तो ऐसा मैंने आपको बोला कि मैंने 2 जगह से पढ़ी है। तो सभी जितने भी मेरे टीचर्स हैं, चाहे मैं मिडिल स्कूल गेंदवाड़ी का बात कर लूं या मैं जनता हाई स्कूल पुंडरू का बात कर लूं, तो सभी टीचर्स ने मुझे इक्वलिटी पढ़ाया है। रही बात हिस्ट्री की, तो मुझे लगता है कि जैसे हिस्ट्री होता है ना, ये हमारा पास्ट है, जैसे बीता हुआ कल। इसमें सोचो ना कि आप अपने दादा, आपके जो दादा के दादा थे, उनके बारे में जानकारी ले रहे हो, तो कितना मजेदार वाली बात है। तो इसलिए मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है और लगता है कि नहीं, मेरा दिल से जुड़ा हुआ है, और बाकी कुछ नहीं। बाकी मुझे जो हिस्ट्री का जो जानकारी मिला या जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना सीखा, मुझे अच्छा लगा, तो वो मेरे नाना जी हैं, ठीक है, वो एक टीचर है, रह चुके हैं, तो उनसे, और मेरे एक सर हैं मिस्टर जाकिर हुसैन सर जी, जो कि मेरे जनता हाई स्कूल पुंडरू के ही टीचर थे, जिन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ाया। तो उनका जो हिस्ट्री पढ़ाने का अंदाज था और जिस तरह से उन्होंने हिस्ट्री मुझे मेरे रग रग में डालने का काम किया, उसके कारण ही मैं आज कर पा रहा हूं। और एक मेरे टीचर हैं, उनका नाम है तपन सर करके हैं, हम लोग तपन सर बुलाते हैं। उन्होंने भी मुझे एसएसटी का जो सब्जेक्ट होगा है, उसमें मुझे बहुत हेल्प करी। ऐसे बहुत से टीचर हैं, जैसे ठाकुर सर जी हैं, और भी ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। तो रही बात कि देखो, कोई भी चीज अगर आपको उसमें शिद्दत वाला प्यार है ना, तो वो आपके लिए आसान हो जाती है। मैं हिस्ट्री पढ़ाने से पहले खुद में पढ़ता हूं, ऐसे मेरा ऑफलाइन बैचेस भी चलती है, तो मैं वहां पे भी हिस्ट्री पढ़ाने का काम करता हूं, तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ाता हूं। फिर एक मिस्टर थॉर करके हैं, इन्होंने कमेंट्स किया था, इनका कमेंट्स कहाँ गया, मिस्टर थॉर, हाँ, इन्होंने किया कि सर आपका कोचिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यार मेरे कोचिंग्स में ऐसे मैं बात करूं तो आप लोग तो हो ही, है ना, और लगभग अभी करीबन उसमें 80 प्लस, है ना, 80 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 टू नीचे हैं, और 11-12 का जो स्टूडेंट है, लगभग मुझे लगता है उसमें कि 22 से 23 बच्चे जो होंगे उसमें मेरे पढ़ रहे हैं। तो 11-12 का जो क्लासेस है, मैंने ऐसे आपको बताया था जब आप लोगों ने शिक्षक दिवस की वीडियो देखा होगा, तो लास्ट में मैंने बोला था कि 11-12 की जो क्लासेस होती है मैं फ्री देता हूं वो, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है बहुत रूरल एरिया है, यहाँ पे थोड़ी कमी है, मैं संसाधनों का बोलूं या रिसोर्सेस की कमी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से उन बच्चों का भला हो जाए जिनको लगता है, जिनका फैमिली हो या जिनके घर वाले हो, जिनको प्रॉब्लम होता है कि वो ट्यूशंस नहीं दे पाते हैं या ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, तो मैं चाहता हूं उनके लिए पूरा हो जाए, तो इसलिए मैं उन क्लासेस को देता हूं। और कोई अगर ऐसे बच्चे हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे जगहों तक अगर पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर आसपास के होंगे तो मुझे जरूर अच्छे से पहचानते होंगे, तो आप लोग आके क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। अब एक जीके भाई हैं, इन्होंने बोला कि सर आप इतना खुश कैसे रहते हो। यार खुशी का राज है आप लोगों का प्यार, और इससे बड़ा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। और एक है का जो लास्ट कमेंट है, वो कमेंट क्या है कि राकेश जी ने किया है, और इनका कमेंट बहुत ही मजेदार है कि सर आपकी शादी हो गई क्या। तो यार अभी तो आप देख सकते हो मैं बहुत छोटा हूँ, ऐसा है नहीं कि मेरी बहुत ज्यादा एज होगी, मात्र मैं 21 साल का हूँ। अभी शादी कर लूँ तो जो मेरा लक्ष्य है, जो मैं करना चाहता हूँ, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो शादी उदी का तो मैंने अभी सोचा नहीं है, ठीक है, शादी ऐसे मेरी हुई नहीं है। बाकी कोई मिले तो बताना, ठीक है। तो ये बात बस एक जोक था, ठीक है, जब करना होगा तो यार सबको इनवाइट किया जाएगा प्रीतम एकेडमी की तरफ से। आप लोग वेट करो उस दिन का, जिस दिन पंकज सर कुछ कर लेंगे, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो जब तक मैं अपने मंजिल को औकात ना दिखा दूं कि पंकज सर जी जो है वो कुछ कर ना ले,
तब तक ये मैंने अभी तक सोचा नहीं और मुझे नहीं लगता कि मैं तब तक इस मामले में पढ़ूंगा, क्योंकि इसके बाद पूरी दुनिया बदल जाती है, जैसा मेरा मानना है। ठीक है, तो यार शादी करने से पहले वो सारी चीजें तो होनी चाहिए ना, जो एक मैं बोल सकता हूँ कि शादीशुदा की जिंदगी का जो खुशहाल होता है, नहीं होता है, ये कपल जो होता है खुशहाल वाला है, तो वो सारी चीजें मैं पहले पूरा कर लूँ, पहले डिमांड्स को मैं पूरा करने का मैं पावर पहले रख लूँ। तब तक ये पूरा जो पंकज सर है वो आप ही लोगों के लिए है, जब तक मैं जीऊंगा आप लोगों के लिए, और जब मरूंगा ना तो लास्ट टाइम भी आप ही लोगों के लिए होगा। तो दोस्तों आज का जो संडे वार्ता यहीं तक खत्म होता है, और कल का जो क्लासेस होगा उसमें तो आप लोग जानते हो कि क्लासेस चलेगा। तो एक्चुअली संडे वार्ता का पोस्ट जो है वो आपको शनिवार के दिन मिल जाएगा। ठीक है, आपको पूरा रविवार का पूरा टाइम मिलेगा पोस्ट करने का, और उसका जो वीडियो है वो अगले दिन, ठीक है, उसका वीडियो संडे वार्ता का जो वीडियो है अगले दिन यानी कि सोमवार को जो है वो आएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।